प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 12th फिजिक्स क्लासेस में। 12th फिजिक्स क्लासेस में हमारा अध्याय 1 चल रहा था और अध्याय 1 में हमने आपको 8 क्वेश्चन पढ़ा भी दिए थे और आपने पढ़ भी लिए हैं, देख भी लिए हैं और समझ भी लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं 9वां प्रश्न। अध्याय 1 का फिजिक्स का 9वां प्रश्न है अपना, और 9वां प्रश्न बिल्कुल क्रम से हम प्रश्न आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप सभी ध्यान से ही पढ़ रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की कि सर फिजिक्स की वीडियो रेगुलरली डालिए, तो मैंने भी प्रयास किया कि मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो दे सकूं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रश्न पर 3 स्टार मेरा लगा हो, समझो वो प्रश्न 40% पेपर के लिए मोस्ट है। यदि हमने 4 स्टार लगा दिया उस प्रश्न पर तो पेपर के लिए 60% मोस्ट है, 60% मोस्ट प्रश्न है। और यदि हमने फिक्स कर दिया उस प्रश्न को तो 90% मोस्ट है, ठीक है ना, 90% मोस्ट है वो पेपर के लिए। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखना और समझना, हम आपको समझाने वाले हैं अभी। हाँ, तो चलिए समझते हैं अपन प्रश्न। प्रश्न है अपना, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य दिशा में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। ये प्रश्न पेपर में 5 नंबर में आता है। चाहे आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, हिंदी माध्यम में जिस बोर्ड में सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी किताब है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब तो लगभग भारत के 90% बोर्ड ने सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न को अपना लिया है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड की आप स्टूडेंट हों, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट प्रश्न है। तो हमारा ये 4 स्टार यानी 60% मोस्ट प्रश्न है और इसको हम समझते हैं ध्यान से। इस प्रश्न को समझने से पहले हमें 2 सूत्र आना चाहिए। इन दोनों सूत्रों को हम लिखते हैं यहाँ पर। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आना चाहिए, ई बराबर, हमने निकाला था, इसको व्यंजक निमित्त किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ पर इंटू में था Q/r²। ये सूत्र आपको आना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए अपन को और विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव का सूत्र हमने बताया था P बराबर 2QL, ठीक है ना, Q आवेश है, L दूरी है। ये दोनों यदि आपको सूत्र आते हैं तो क्लियर। हमने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी बताया था और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी बताया था, P बराबर 2QL। ये दोनों सूत्र आपको आते हैं तो याद रखें, ये व्यंजक आपका निगमित हो जाएगा। और किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं पेपर के लिए, समझ लो, सॉल्व डेरिवेशन पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे प्रथम इसमें चित्र बनाएंगे अपन, एक चित्र बनाएंगे। चित्र समझ लें। यहाँ पर ए अपना विद्युत द्विध्रुव है, इसका ए अपना ए, यहाँ पर अपना बी मान लिया। ए भी अपना एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव यानी 2 ध्रुव, यानी अब यहाँ पर अपना धन Q आवेश हो गया और बी बिंदु पर अपना ऋण Q आवेश हो गया, और इन दोनों का मध्य बिंदु मान लिया अपन ने O मान लिया। यहाँ पर अपन ने मध्य बिंदु, यहाँ पर इन दोनों द्विध्रुव का मध्य बिंदु अपना O मान लिया। अब O से अपन को R दूरी पर यहाँ पर माना कि अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपन को यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दिशाएं अपन क्रम कर देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अपन E1 नाम दे देंगे, यहाँ पर अपन E2 नाम दे देंगे, और मध्य बिंदु O से यहाँ से R दूरी पर, यानी यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो यहाँ पर R दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो दोनों द्विध्रुव हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी L यहाँ पर और L यहाँ पर, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी हो जाएगी अपने 2L, ठीक है ना। तो ये अपना चित्र कंप्लीट हो गया। पहले तो चित्र आपको आना चाहिए। चित्र यहाँ पर थोड़ा हम छोटा करते हैं, इस साइड से इस साइड हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु पर। यहाँ पर अपन E1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर विपरीत में E2 नाम दे देते हैं,
और यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए बी है ये अपना द्विध्रुव है, दो ध्रुव हैं। ए बिंदु पर धन q आवेश है और बी बिंदु पर ऋण q आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l, l यहाँ से l यहाँ से, ठीक है ना। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये चित्र हमारा कंप्लीट हो गया और E1 और E2 हमने ये दोनों विपरीत दिशा में लिए और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसकी भाषा लिखते हैं, भाषा लिखने के जस्ट बाद हम प्रश्न को समझेंगे। और ये दोनों सूत्र आपको आना चाहिए, आप लोग नोट कर लेना पहले से ही कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2q, आपको आना चाहिए। हम लगाएंगे यहाँ पर, समझना पूरा प्रश्न, पूरा वीडियो देखना, आपको 100% समझ में जरूर प्रश्न आएगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन भाषा लिखेंगे, माना अपन लिखेंगे भाषा में इस चित्र की ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखें आप, जो ए बी अपना विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या है अपनी 2l है, ठीक है ना। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है। अपन लिखेंगे द्विध्रुव के, अपन लिखेंगे बिंदु ए पर धन q आवेश तथा बिंदु बी पर ऋण q आवेश स्थित है, जे अपन ने लिख लिया। ए बिंदु पर धन q आवेश और बी बिंदु पर ऋण q आवेश स्थित है। फिर अपन लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपन ने भाषा लिख ली, भाषा आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है, यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। बिंदु ए पर धन q आवेश तथा बिंदु बी पर ऋण q आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपन साथ में लिख लेंगे माध्यम का परावैद्युतांक K है, माध्यम का परावैद्युतांक K है। ये अपन ने भाषा लिख ली पूरी। भाषा हमें आशा है आप लोगों को बिल्कुल पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद अपन भाषा लिखते हैं, अपन को P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन A बिंदु पर स्थित धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग करेंगे और ऋण q B बिंदु पर ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भाषा को हम मिटाते हैं, भाषा आप लोग नोट कर लेना। अब पूर्णतः हम व्यंजक को इसके जस्ट बाद लिखते हैं। इसके बाद लिखना आप लोग बिंदु ए पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु ए पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखें ध्यान से आप लोग। अपन ने लिखा बिंदु A पर स्थित, जो बिंदु A पर स्थित धन q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A के कारण E1 और B के कारण अपन ने E2 माना है विपरीत दिशा में, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E1 नाम दे देंगे। सूत्र अपना क्या है, यही चलेगा,
पहले ए के लिए अपन E1 नाम दे देंगे और बी के लिए अपन E2 नाम दे देंगे। 1/4πε0 के सेम टू सेम इंटू क्यू का क्यू रहेगा बटे में है आर स्क्वायर यानी दूरी स्क्वायर। अब दूरी स्क्वायर देखें यहाँ पर तो जे है आर स्क्वायर, लेकिन मध्य बिंदु से अपन को मानना है, मध्य बिंदु से अपन को कहना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए अपन क्या काम करेंगे कि कुल दूरी ओ से पी तक की आर है और ओ से ए तक की दूरी एल है, इसलिए हम आर में से एल को घटा देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर का मान अपन कर लेंगे आर माइनस के एल, क्योंकि ये बीच में एल आ रहा अपना, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देंगे अपन इसका नाम 1। ठीक है, ए हो गया अपना बिंदु ए पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही भाषा अपन सेम लिखेंगे विपरीत बिल्कुल, कि बिंदु B पर स्थित अपन लिखेंगे कि बिंदु B पर स्थित, B पर कौन सा स्थित है आवेश? ऋण Q आवेश के कारण, ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं अपन? अब बिंदु B पर स्थित धन Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सेम चलेगा, लेकिन R वाले पद में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखें बिंदु B यहाँ पर है और O से P तक की दूरी R है, लेकिन O से B तक की पूरी दूरी चाहिए हमें, तो अपन क्या काम करेंगे? R में L को जोड़ देंगे। अभी R में से अपन ने L घटाया था, अब R में अपन प्लस L कर देंगे और सेम कर देंगे। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अपन देते हैं E2 नाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, ए के कारण E1 और बी के कारण E2, तो अपना हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसका नाम अपन। अब देखें आप लोग, अपना E1 का मान आ गया और E2 का मान आ गया। अब ये दोनों विपरीत दिशा में है, देखें ये इस साइड है और इसकी दिशा इस साइड है, विपरीत दिशाएं हैं और दोनों बराबर हैं, लेकिन अपन E1 का मान जी आगे की ओर जा रहा है, इसलिए इसको अपन ग्रेटर मान लेंगे, बड़ा मान लेंगे, तो अपन E1 में से E2 को घटा देंगे, यानी जो E1 का मान है उसमें E2, तो परिणामी तीव्रता अपन E करके अपन को इसको सॉल्व करते हैं। अब अपन को कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि E1 में से E2 वाले मान को घटाना है और पूरा व्यंजक सॉल्व करना है, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक भाषा लिखते हैं, चूंकि E1 व E2 दोनों एक ही रेखा में स्थित हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हैं। दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही रेखा में हैं, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हैं। इसलिए अपन लिख देंगे, इसलिए जो E1 बड़ा है E2 से, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E मान लेंगे अपन। अब क्या काम करेंगे अपन? जब E1 बड़ा है E2 से, इसलिए E1 में से अपन E2 वाले मान को घटा देंगे। अब इस व्यंजक को सॉल्व कर लो, आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। अपन ने परिणामी तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अपन ने E मान ली, और अपना A बिंदु के कारण E1 और B बिंदु के कारण E2 थी, इसलिए E1 में से अपन E2 को घटा लेंगे, और जो अपना व्यंजक आएगा निकल के सॉल्व करने पर वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं पूरे व्यंजक को। यहाँ से हम चित्र मिटा रहे हैं, आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा पूर्णता और नोट भी कर लिया होगा यहाँ पर तक। चलिए शुरू करते हैं अपन। अपना है यहाँ पर पूरा व्यंजक E, इसी के नीचे लिखना आप लोग E1 माइनस E2। E1 का मान क्या है यहाँ पर है, क्या है? 1/4πε0 इंटू के और इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर
माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस E2 का मान क्या है इसको लिख लेंगे अपन, क्या है 1/4πε0 इंटू के और Q/R+L का होल स्क्वायर। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम मिटा देते हैं सारा, आप तो इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, और इसी व्यंजक को अपन सॉल्व करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूर्णतः इसे सॉल्व कर लिया आपने तो आपका आंसर कंप्लीटली हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है, इसको, ये तो गणित का टॉपिक है, इसको हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन पद क्या है यहाँ पर, E बराबर कॉमन पद क्या है 1/4πε0 इंटू के और दोनों में Q है, इसको अपन अलग कॉमन ले लेते हैं, अलग कॉमन लेंगे अपन 1/4πε0 इंटू के और इसमें सॉरी Q भी ले लेंगे अपन साथ में कॉमन, क्योंकि Q दोनों में है, ए अपन ने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा अपना, इसको अपन कोष्टक लगा देंगे बड़ा, और क्या बचा यहाँ से ये चला गया, Q चला गया, क्या बचा 1/R-L का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहां से ये सब कुछ चला गया, क्या बचा 1/R+L का होल स्क्वायर। चलिए अब इस कोष्टक को हल करते हैं, इसको सेम लिख देते हैं। चलिए E बराबर क्या हो जाएगा अपनों Q/4πε0 इंटू के और ए भिन्न सॉल्यूशन करते हैं। अब ए माइनस वाला है प्लस वाला है, दोनों का लासा सेम आ जाएगा, दोनों अलग अलग हैं इसलिए लिख दें लासा सेम, R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर, ए लासा आ गया। R-L होल स्क्वायर का अपन ने भाग इस पूरे टॉपिक में दिया, ए तो कट जाएगा अपना, क्या बचा ए बचा, इसका गुणा हो जाएगा एक में, सो ये आएगा अपना R+L का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर R+L के होल स्क्वायर का भाग देंगे इस एलसीएम में, तो R+L के होल स्क्वायर से 8 स्टेप कट जाएगी, ये माइनस वाली बचेगी, ये माइनस वाली स्टेप का ऊपर एक में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा R-L का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों होल स्क्वायर को अपन अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर इनको काट के दिखाते हैं। चलिए E बराबर क्या आ जाएगा अपना Q/4πε0 इंटू के। अब चलिए सॉल्व करते हैं, इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऊपर वाली स्टेप को, लेकिन हम आपको सूत्र के आधार पर पूरा स्टेप करके दिखा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, R+L का होल स्क्वायर यानी अपना सूत्र होता है क्या, A+B का होल स्क्वायर, क्या होता है A² + 2AB + B², एक होता है माइनस वाला A-B का होल स्क्वायर, A² - 2AB + B²। अब दोनों सूत्र लगा देंगे, ऊपर वाले को खोलेंगे अपन, पहला R+L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस L का स्क्वायर, इसके सूत्र के आधार पर फिर माइनस का माइनस लगा देंगे अपन, माइनस का माइनस, इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा R² माइनस के 2RL और प्लस का हो जाएगा R², और कोष्टक का कोष्टक लगा देंगे अपन, बटे में क्या है अपना, बटे में अपन एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गुणा में है इसलिए अपन इसका होल वर्क कर देते हैं दोनों का, यानी इसका स्क्वायर इन दोनों को कॉमन लेके कर लेते हैं, तो R-L अलग कर देंगे अपन और R+L अलग कर देंगे और दोनों का होल वर्क कर देंगे यहाँ पर नीचे अपन, यहाँ पर नीचे का अपन गुणा में है, ए माइनस में थे इसलिए अलग अलग कर लिए, एक गुणा में है इसलिए R-L अलग और R+L अलग लिख के वो दोनों का वर्ग का दोनों का होल वर्क कर दिया अपन ने। अब चलिए अगली स्टेप को अपन सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर और नीचे करते हैं सॉल्व। अगली स्टेप देखिए आप लोग, E बराबर क्या आ जाएगा अपना Q/4πε0 इंटू के। अब देखें यहाँ पर कोष्टक के बाहर यदि कोई माइनस हो तो उसका अंदर गुणा हो जाता है, इसलिए अंदर के चिन्ह पलट देंगे अपन, तो अंदर आ जाएगा अपना क्या R² + 2RL सेम, L² सेम, अंदर वाले चिन्ह पलट जाएंगे अपने, यहाँ पर सॉरी प्लस का था L² क्योंकि L प्लस का है, R प्लस का है, ए माइनस का R² हो जाएगा, ए माइनस का है प्लस का 2RL हो जाएगा, ए प्लस का है माइनस का R² हो जाएगा, और नीचे वाली स्टेप क्या हो जाएगी देखें आप लोग, सूत्र होता है A - B और A+B, उसका सूत्र होता है A² - B², तो सूत्र हो जाएगा अपना R² - B² यानी L² फिर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे इसमें अपन, यानी A - B A+B है ना नीचे, इसलिए A² यानी R का स्क्वायर और B² यानी L का स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस के R और माइनस के R एक क्रॉस हो जाएंगे अपने, माइनस के L, सॉरी यहाँ पर L था अपना,
क्योंकि एल था ना यहाँ पर, एल के आधार पे करना था, सो एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर था यहाँ पर अपना। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, माइनस के एल स्क्वायर, प्लस के थे यहाँ पर, प्लस के एल स्क्वायर और माइनस के एल स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, प्लस के 2RL और प्लस के 2RL, सो ये हो जाएंगे 4RL। तो अगली स्टेप अपनी आ गई, ई बराबर, देखें यहाँ पर सॉल्व करते, ई बराबर अपना सॉल्व हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, क्या बचा यहाँ पर ऊपर, प्लस के आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कट गया और प्लस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कट गया और ये प्लस के 2RL और माइनस प्लस के 2RL, सो जो हो गया अपने 4RL अपॉन क्या बचा जी नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। चलिए अपना ये स्टेप हो गया। अब अपन क्या काम करेंगे इसमें, अपन को पता है कि विद्युत द्विध्रुव अवगुण का सूत्र होता है P बराबर 2LQ। आओ अपन क्या काम करेंगे कि अपने पास 2 है, 4 को अपन तोड़ लेंगे, सो 2 आ जाएगा, L है ही और Q है ही, इसको अपन स्टेप को अलग लिख लेते हैं। तो अगली स्टेप में अपन क्या काम करेंगे, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यहाँ पर 1 ले लिया अपन ने, Q को अपन इस साइड कर लेंगे, तो अपना हो जाएगा 2R अपन अलग कर देंगे और 2LQ अलग कर दिया अपन ने, कैसे देखें, 4 को अपन ने तोड़ा 2 और 2 में, 4 के साथ R जाएंगे तो लिख दिया अपन ने, लेकिन अपन ने 2 और LJ अलग और Q अलग कर दिया, और नीचे क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर गुणा लगा दो कोई दिक्कत नहीं, नीचे कर दिया अपन ने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए अपन को पता है कि जो 2LQ है ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, तो इसके स्थान पर अपन P लिख देंगे। तो अगली स्टेप में E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और 2R का R और 2LQ के स्थान पर अपन P कर देंगे और बटे सेम कर देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन लिख देंगे कोष्टक में, यहाँ पर लिख देना आप लोग P बराबर 2LQ, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको पहले आना चाहिए, तब आप लोग इस स्टेप को हल कर पाएंगे। ध्यान रखना इस स्टेप को आप लोग, हमने 4 को तोड़ दिया 2 और 2 में, R सेम और L यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, क्योंकि इसलिए करना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2LQ, इसके स्थान पर हमें P लिखना था, हमने P लिख दिया। अब क्या काम करेंगे, हमें पता था, चित्र में देखा था कि R बड़ा था L छोटा था, तो अपन लिखेंगे कि L छोटा है R से, तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर उपेक्षा कर देंगे, इसके बाद अपन जो सॉल्व स्टेप करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे कि जो अपना L है वो छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर जब अपन एल स्क्वायर की उपेक्षा करेंगे तो यहाँ से एल स्क्वायर हट जाएगा, तो अपनी स्टेप आ जाएगी ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और देखिए प्यारे बच्चों 2 का 2 रहेगा अपना, आर का आर रहेगा, पी का पी, नीचे देखें एल स्क्वायर की उपेक्षा हो गई यानी एल चला गया, अब बचा जी आर स्क्वायर के ऊपर भी आर स्क्वायर है इसलिए गुणा हो जाएगा, तो आर का वर्ग हो जाएगा, वर्ग है और वर्ग का फिर वर्ग, तो 2 दूनी 4, आर का पे घात आ जाएगी अपनी 4। अब क्या हो जाएगा अपना अगली स्टेप, ध्यान से समझे, लास्ट स्टेप बची, लास्ट स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं हम। अब क्या हो जाएगा, आर से आर की पावर 4 कट जाएगी, सो आर की पावर 3 आ जाएगी, तो अपना हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ऊपर बचा सिर्फ अपना 2 और p और नीचे आ गया r की पावर 3। कैसे आ गया, r से r की पावर 4 कट गया, r की पावर 3 आ गई। अब अपना ये व्यंजक आने वाला है के, अपना अपन लिखेंगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1 कर लेंगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1। अब वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि के का मान 1 रखेंगे तो पूरा जो सेम आएगा वो ही आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के नहीं लिखेंगे, के का मान तो अपन ने 1 रख लिया, तो ये पूरे स्टेप और ये आ जाएगा अपना 2p अपॉन आर की पावर 3। यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया अक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपका आ गया। क्या आ गया,
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन आर की क्यू। याद रखना आप लोग, ये हो गया अक्षीय स्थिति में। अब जब 10वां क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा अपना निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वो भी हम आपको अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ये वीडियो आप लोग पूरा देखो और यदि आपको पसंद आया है पूरा वीडियो तो इसे लाइक करो, और यदि आप हमसे पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इसलिए क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों को ज्ञान देते रहेंगे घर बैठे। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर पूरा वीडियो देखो, समझो, और अगर कुछ समझ में नहीं आई स्टेप तो कमेंट में हमें बताओ कि सर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आई। पहली बात तो हमने 100% आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।